टकराया था। जॉन अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन के बेटे की मृत्यु हो चुकी है और आज उसके बेटे का बर्थडे है। और जब वो लेटर लेकर पोस्टमैन के पास पहुंचता है तो पोस्टमैन यहाँ से निकल ही चुका होता है। वो पीछे से आवाज लगाता है। बग जॉन की आवाज सुन लेता है और वो रुक जाता है। इसके बाद वो खुद जॉन के पास जाता है और उससे उसका लेटर लेता है। और अब बग अपने मास्टर के साथ, पोस्टमैन के साथ और बाकी डॉग्स के साथ यहाँ से निकल जाता है। बग के जीवन में अब सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उस रूट को, जिस रूट में तुम लेटर्स देने के लिए जाते हो, उसे टेलीग्राफ से रिप्लेस किया जा रहा है। यानी कि वहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजे जाएंगे। तुम्हें सभी डॉग्स को बेचकर वापस आना होगा। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अब उसे सभी डॉग्स को बेचकर यहाँ से निकलना पड़ता है। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो स्लेड खींचने के लिए बग को और उसके सभी साथियों को खरीद लेता है, लेकिन उसके स्लेड में बहुत ज्यादा सामान होता है, इसीलिए बग और उसके साथियों को उसके स्लेड को खींचने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। अभी यहाँ पर जॉन आ जाता है जिसका लेटर खुद बग ने अपने मुंह से उससे लिया था। वो उस बिजनेसमैन को समझाता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो ये वक्त उस जगह जाने का सही वक्त नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन जॉन की बात नहीं सुनता और वो अपने डॉग्स को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। सामान बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर बग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो चल भी नहीं पा रहा होता और अब बिजनेसमैन उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। साथ ही उसे एक बार फिर से समझाता है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बिजनेसमैन उसकी बात नहीं सुनना चाहता। जॉन उसे धक्का देकर गिरा देता है और इसके बाद वो बग को स्लेड से अलग करके अपने साथ ले जाता है। बग बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए उसे 2 दिनों के बाद होश आता है। वो देखता है कि उसके पास जॉन है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम बचे हो और अब तुम आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। लेकिन बग जाए तो कहां जाए? उसके पास रहने के लिए, जाने के लिए कोई भी और जगह नहीं है। इसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जो एक बार में जाता है और वहां पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है जो यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए आया था। वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है और तभी बग यहाँ पर आ जाता है और उस बिजनेसमैन के ऊपर हमला करके जॉन को बचा लेता है। इसके बाद उस बिजनेसमैन को बार से बाहर फेंक दिया जाता है। जॉन जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसके दिल में बहुत गहरा दर्द होता है और बग जब ये देखता है तो समझ जाता है कि ये सब जॉन के लिए अच्छा नहीं है। और अब जबकि वो जॉन के साथ ही रहता है तो एक दिन वो उसकी वाइन की बोतल को बर्फ के नीचे दबाकर ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बग इतना भारी होता है कि वो उसे हिला भी नहीं पाता। अब बग और जॉन एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन जॉन बग को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस नक्शे में एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत सारा सोना है। मेरे बेटे ने इस पर एक लाइन खींची थी और कहा था कि अगर हमें सोने तक पहुंचना है तो हमें इस रास्ते से होकर गुजरना होगा। और इसके बाद जॉन और बग कश्ती से सोने की तलाश में नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। दरअसल अब बर्फ गल चुकी है और जब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनकी कश्ती में होल हो जाता है, पानी भरना शुरू हो जाता है और इन दोनों को कश्ती छोड़नी पड़ती है। अभी घने जंगलों से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक केबिन दिखता है जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अभी दोनों यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। वही हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिससे जॉन की बार में लड़ाई हुई थी। वो गन लेकर जॉन को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन जॉन वहां पर नहीं होता। उस बिजनेसमैन को वहां पर वो नक्शा दिख जाता है जिस पर वो लकीर होती है, जिससे वो समझ जाता है कि हो ना हो सोना वहीं पर है और जॉन भी सोना ढूंढने के लिए गया है। वहीं जॉन जब एक दिन नदी में नहा रहा होता है तो उसे वहां पर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वो सही जगह पर हैं। वो सोने के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है और तभी बग भी पानी के अंदर डुबकी मारता और एक पत्थर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर ले आता है। जॉन कहता है कि ये सोना नहीं है। इसके बाद बग एक बार फिर से डुबकी मारता है और इस बार वो सोने के बड़े से टुकड़े को बाहर ले आता है, पर जॉन उसकी तरफ नहीं देखता। बग को लगता है कि इस बार भी उसने गलत चीज को उठाया है, इसीलिए वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। और तभी बग देखता है कि वहां पर एक सफेद रंग का भेड़िया है। वो उसका पीछा भी करता है लेकिन वो भाग जाते हैं। यहाँ पर भेड़िए भी रहते हैं और एक दिन जब एक भेड़िया पानी को, नदी को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। इससे पहले कि उसकी जान जाती, बग उसकी जान बचा लेता है और अब बग इन भेड़ियों का भी दोस्त बन चुका है। वो ज्यादा से ज्यादा इन भेड़ियों के साथ वक्त बिताना शुरू कर देता है, लेकिन हर शाम को वो जॉन के लिए एक शिकार करके लाता है ताकि उसे खाने की कमी ना हो। बग के ना रहने से जॉन को अकेलापन होना शुरू हो जाता है, पर जल्दी बग को एहसास हो जाता है। वो जॉन के पास वापस जाता है और उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। और अगली सुबह जब सफेद भेड़िया वहां पर आती है तो एक बार फिर से बग उसके पास चला जाता है। दरअसल बग उसके साथ रहकर बहुत खुश है। जॉन को भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि बग को उसका परिवार मिल चुका है। जॉन ने यहाँ पर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन सोने के बड़े बड़े टुकड़े वो वापस पानी में, नदी में फेंक देता है और कुछ सोना अपने पास बचा लेता है। वो बग को कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बग को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है और वापस वो अपने भेड़ियों के पास, अपने साथियों के पास चला जाता है। रात को जॉन जब केबिन के अंदर होता है तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर वही बिजनेसमैन होता है जिसके हाथ में गन है। वो अपनी गन से उसके ऊपर हमला करता है जिससे जॉन के हाथ से लालटेन छूट जाती है और पूरा केबिन जलना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। बिजनेसमैन जॉन से कहता है कि मुझे सोना दो और जब वो अपनी जेब से सोना निकालता है तो बिजनेसमैन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो इसी सोने की तलाश में यहाँ पर आया था। वो इससे पहले कि जॉन को मारता यहाँ पर बग आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके उसे घर के अंदर फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन को भी गोली लगी है, इसीलिए वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। बग उसके पास जाता है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल चुका है, अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा। और इसके बाद जॉन की भी मृत्यु हो जाती है।
जिसके बाद बग उस सफेद भेड़िए के साथ चला जाता है जो कि एक फीमेल भेड़िया है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि बग के और उस सफेद भेड़िया के बच्चे भी हैं। साथ ही बग अपने पूरे झुंड का लीडर भी है, वो सबको लीड करता है। और बग ने वाइल्ड की दुनिया को अपना लिया है जिसने उसे कॉल किया था, यानी कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड, यानी कि वाइल्ड की दुनिया ने उसे अपनाया है। और इसी के साथ बग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको